Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, last class में मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है, मतलब किस किस तरह की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम ये तीन तरीके की सॉइल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके नाम है क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल। वेल, आपको पता है कि सॉइल के साथ जो सबसे गहरा रिश्ता होता है ना, वो होता है प्लांट्स का, क्योंकि जो प्लांट है उनको सारा न्यूट्रिशन जो है वो इन सॉइल की मदद से ही मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि सही तरीके की क्रॉप को सही तरीके के सॉइल में लगाया जाए, तभी वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीट मतलब गेहूं, इसको अगर मैं किसी सैंडी सॉइल में लगा दूं तो क्या होगा? वेल, ऐसा होगा कि थोड़े दिन तो चलेगा, लेकिन फिर जो उसका बीज है ना वो ही बह जाएगा। वो प्रॉपर तरीके से ना वहाँ पर अपनी रूट्स को नहीं फैला पाएगा और जिसकी वजह से वो सड़ जाएगा या फिर लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि भाई जो वीट है उसे आप क्लेई सॉइल में डालें, क्योंकि क्ले के अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से पानी को होल्ड करके रख लेता है और यही सारी चीज़ें तो वीट के प्लांट को चाहिए है। तो वेल, आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की सॉइल में कौन सी तरीके की क्रॉप्स को लगाना चाहिए। वेल, सॉइल जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि बड़े बड़े रॉक्स के बहुत सारे वेदरिंग प्रोसेस के बाद बनी हुई होती हैं। सॉइल जो है उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, पानी को एब्जॉर्ब करने के अकॉर्डिंग, पर्कुलेशन रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की होती हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। ये जो सॉइल है ना, इस पर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाए, या बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, या बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इन सब का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो सॉइल पर ही पड़ता है। कैसे? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर के गार्डन में अगर पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा हो तो क्या देखते हो आप? पानी जहाँ पर गिरा है वहाँ थोड़ा सा एक होल हो जाता है और जो मिट्टी है वो उड़ कर के कहाँ चली जाती है? पानी के ड्रॉप्स की वजह से यहाँ वहाँ फैल जाती है। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है वो बह जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे एक्चुअल में ये होता है कि सॉइल जो है वो वेस्ट हो जाती है और उसका कई बार सॉइल इरोजन भी हो जाता है। तो सॉइल इरोजन का तो खैर दूसरा कारण है जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सॉइल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि सही क्लाइमेट में सही तरीके की सॉइल प्रेजेंट हो और सही तरीके की क्रॉप्स फिर उस क्लाइमेट में और उस सॉइल में लगाई जाए। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको डिस्कस करती जाऊंगी कि किस तरीके की सॉइल को कहाँ, मतलब किस तरीके की सॉइल का किस प्रकार के क्रॉप्स में यूज किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है। ठीक है, जिसका मैं आपको एक मैप जरूर दिखाऊंगी। So, in some parts there is a clay soil, in some parts there is a loamy soil, while in some other parts there is a sandy soil. Well, कई parts ऐसे हैं जहाँ पर clay soil होती है, कुछ ऐसे parts होते हैं जहाँ पर आपकी loamy soil होती है, बल्कि कुछ ऐसे parts हैं जहाँ पर sandy soil होती है। So, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो soils हैं वो depend करती हैं कि कैसी climate condition है। So, soil is affected by wind, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉइल किन किन कारणों से इफेक्टेड हो सकती है। तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। विंड की वजह से कभी कभी जो आप देखते हो कि सैंड जो है वो उड़ने लग जाती है, रेनफॉल की वजह से कई बार मिट्टी जो है वो इधर उधर बहना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से ड्राई हो जाती है, लाइट और ह्यूमिडिटी का भी यही इफेक्ट होता है कि हीटअप होने लगती है, इवैपोरेशन होने लगता है। ह्यूमिडिटी की कंडीशन में क्या होगा? उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है इन पर ये सारे फैक्टर जो है वो उसे इफेक्ट करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। सिंपल है, वही हवा, पानी और आपका टेम्परेचर, यही सब चीज़ें जो है वो सॉइल को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक, So, these are some important climate factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कभी कभी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज भी हो जाता है। जैसे कि कोई सॉइल जो है जो कि ठीक ठाक मॉइस्चर था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा गिरा कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया।
कभी कभी इतना ज़्यादा धूप होती है या इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि कोई अच्छी सॉइल है जिसमें अच्छा मॉइस्चर है, लेकिन इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट एवोपरेट हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सॉइल के लिए। The climate factors as well as the component of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. Well, कैसा क्लाइमेट फैक्टर है ना, ठंडी जगह है, गर्म जगह है, या बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, ऐसी अगर प्लेस है तो क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह हम सॉइल और क्लाइमेट को देखते हुए अलग अलग तरीके की क्रॉप्स लगाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी क्रॉप्स, तो चलिए देखेंगे। जैसे क्लेई और लूमी सॉइल्स हैं, ठीक है। तो क्लेई और लूमी सॉइल का मतलब क्या होता है, जो कि वाटर के कंटेंट को अपने अंदर अच्छी तरीके से रखे, मॉइस्चर कंटेंट जिनका अच्छा हो, पर्क्यूलेशन अच्छा हो। तो क्लेई और लूमी सॉइल्स जो होती हैं वो दोनों ही सुटेबल होती हैं ऐसे सारे ही फसलों के साथ जो कि आपको अनाज देते हैं। सेरिल्स जो होती हैं जितनी भी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो द क्लेई एंड लूमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग द सेरिल्स लाइक द व्हीट एंड ग्राम्स। ठीक है, याद रखेंगे आप। किसकी बात है ये, क्लेई और लूमी सॉइल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सच सॉइल्स आर गुड टू रिटेनिंग वाटर, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि क्लेई और जो लूमी सॉइल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से पानी को स्टोर कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें हम कैसी फसलें लगाते हैं, व्हीट या ग्राम की। देन होती है फॉर पैडी द सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पैडी के लिए क्या ज़रूरी होती है भाई, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो, जो कि बहुत ज़्यादा क्लेई हो, एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रिटेन द वाटर आर आइडियल। ठीक है, तो जिसमें पानी को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, उसी में हम पैडी को लगाएंगे। ठीक है, फॉर लैंटल्स जैसे कि मसूर की जो दालें होती हैं ना, जितनी भी या जो भी पल्सेस होते हैं, उन सभी के लिए लूमी टाइप की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉर लैंटल्स लाइक मसूर्स एंड मोर एंड अदर पल्सेस लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, जो कि आसानी से पानी को ड्रेन आउट कर लेती है, वो रिक्वायर्ड होती है। फॉर कॉटन का अगर मटेरियल देखा जाए तो कॉटन ऐसी जगह पर लगेगा जहां पर आपको थोड़ी सी सैंडी और लूमी टाइप की, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंडी लूमी टाइप का जो सॉइल होता है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि ऐसी लूमी सॉइल जिसमें सैंड का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं। साथ ही साथ ये जो सैंडी टाइप की जो रेत होती है, सैंडी टाइप की जो सॉइल होती है, उसका यूज़ अपन पोटैटोज़ को लगाने के लिए भी करते हैं। वेल, आगे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट या टेबल बताऊंगी जो कि आपकी बुक में भी है, जो इनकम्प्लीट है, मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगी कि किस तरीके की जो सॉइल है वो किस टाइप के क्रॉप के लिए सुटेबल है। सो फॉर कॉटन, सैंडी लूमी और लूम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लैनिटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। ठीक है, तो कॉटन के लिए क्या याद रखोगे, सैंडी लूम और लूम टाइप ऑफ जो सॉइल होती है वो ज़्यादा कॉटन के लिए बेहतर होती है, क्योंकि कॉटन के लिए क्या चाहिए कि वो थोड़ी देर तक हवा को भी क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर सके। तो हवा कहाँ सर्कुलेट होती है, जहाँ पार्टिकल बड़े बड़े हो, दैट मीन्स कि सैंड का कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए, तो अभी तक अपन ने किस किस के बारे में पढ़ लिया, अभी तक हमने देख लिया कि व्हीट को, ग्राम्स को, पैडीज टाइप ऑफ जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, और जितने भी आपके लैंटल्स होते हैं, जितनी भी आपकी पल्सेस होती हैं, उन्हें कौन कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है। तो व्हीट के याद रखिएगा क्लेई रहेगी, पैडीज़ के लिए भी क्लेई रहेगी, जितने भी दालें होती हैं उन सभी के लिए लूमी होती है, और आपके जो कॉटन है, पोटैटोज़ हैं, इन सब के लिए थोड़ी सी सैंडी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल, जैसा अभी अपन में मैंने आपको बताया कि व्हीट कौन सी जगह पर लगता है, फाइन क्लेई सॉइल, बिकॉज दे आर रिच इन हम्स एंड आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि जो क्लेई होता है उसमें हम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं। मतलब हम्स का मतलब जो डेड लीव्स हैं, इन सब का जो कलेक्शन है वो मिलकर के हम्स बनाता है। तो ये सभी ना क्लेई में बहुत अच्छी तरीके से घुले हुए रहते हैं, क्लेई टाइप की सॉइल में। ठीक है, तो इसीलिए व्हीट के लिए भी ऐसी ही सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन की जो कंडीशन है, वो फर्टिलाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है।
Find from your teachers, parents and farmers the types of soil and crops growing in your area. Enter the data in the following table, जैसा हम देखने वाले हैं. Which kind of soil would be the most suitable for the planting rice and soil with the higher or lower rate of the percolation. So आपको ये बताना है कि किस तरीके की जो soil है वो राइस के लिए अच्छी होती है, और दूसरी चीज कि जिसका पर्कुलेशन रेट ऐसा कौन सा होता है जिनका पर्कुलेशन रेट हाई होता है या फिर लो होता है. चलिए तो पहले टेबल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं. आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, कि राइस के लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए है और किसका पर्कुलेशन रेट अच्छा होता है और किसका कम होता है. ऑल्दो पर्कुलेशन रेट के बारे में तो मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डिस्कस करें. चलिए फिलहाल हम एक जो टेबल है उसको सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले टाइप ऑफ सॉइल. तो क्लेई सॉइल के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि अगर क्लेई सॉइल है तो इसमें किस तरीके की क्रॉप्स को आप लगा सकते हैं. तो व्हीट, ग्राम एंड पल्सेस आर गुड क्रॉप्स फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल. देन है नेक्स्ट लूमी. तो लूमी के लिए कौन सी होती है भाई? व्हीट, शुगर कैन, कॉटन. दे आर द क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन ऑन सॉइल. विच टाइप ऑफ सॉइल? लूमी. देन है आपका सैंडी. तो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें आप किस तरीके के क्रॉप्स को लगा सकते हो? कैरेट्स, पोटैटोज, कुकुम्बर्स. तो आपको ये सारे जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखने हैं. इसके अलावा भी आप अपने घर में बड़ों के साथ में या फिर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह की सॉइल में कौन सी टाइप के क्रॉप को आप लगा सकते हैं. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है. सो वेल आपका क्वेश्चन था कि जो राइस है वो किस तरीके की सॉइल में लगेगा. तो राइस जो होता है ना उसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो जब आप उसको इनिशियली लगाते हो तो आप उसको क्लेई सॉइल में लगाते हो, ठीक है, ताकि क्या हो कि उसका जो प्लांट है वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए और जो बीज है उसका जो सीड है वो यहाँ वहाँ ना जाए, ठीक है. जब एक बार ये लग जाता है देन हम उसको लगाते हैं थोड़ी सी सैंडी सॉइल में जहाँ पर पानी भरा हुआ हो ऊपर से, ठीक है, थोड़ी सी क्लेई सॉइल में और ज़्यादा, और उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि जो ये जो आपका फसल है वो बहुत अच्छी तरीके से पानी के साथ ही क्या हो सके, बढ़ सके. क्लियर. तो भाई थोड़ी सी सैंड उसमें मिला करके क्या किया जाता है, जनरली इस पानी को उसके ऊपर रखा जाता है ताकि क्या हो सके, पानी पूरी तरीके से ना सूखे इतनी जल्दी, क्योंकि अगर कोई दूसरी टाइप की सॉइल है तो वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी. बिल्कुल याद रखना है कि राइस की जो क्रॉप्स होती है क्योंकि उसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए हम उसे क्लेई सॉइल में ज़्यादातर लगाते हैं ताकि उसको पानी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सके. दूसरा क्वेश्चन पर्कुलेशन रेट से रिलेटेड था कि किस क्रॉप का जो पर्कुलेशन रेट है वो अच्छा नहीं होता है. तो पर्कुलेशन रेट जिसका नहीं अच्छा होता, मतलब जो पानी को आसानी से पर्कुलेट नहीं करे, बाहर धीरे धीरे नहीं निकाल दे, तो वो पर्कुलेशन होता है क्लेई सॉइल का, राइट. ये जो पर्कुलेशन है उसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो चलिए ये तो आपको याद रखना है कि क्लेई सॉइल जो है वो किसके लिए यूज़ होती है, लूमी किसके लिए होती है, सैंडी किसके लिए होती है. आगे चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ सॉइल एरोजन के बारे में. सॉइल एरोजन क्या होता है? मिट्टी में पानी की कमी हो जाना या उसका ड्राई हो जाना, या फिर आप कह सकते हो जिसमें आइस का भी कम होना, उसे कहते हैं सॉइल का एरोजन. या मिट्टी का कटना फटना, सॉइल का टूट जाना, उसका पार्टिकल्स का बाइंड नहीं रहना, यहाँ वहाँ हो जाना, दूर दूर हो जाना, ये कहलाता है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के कारण क्या है? सॉइल इरोजन का कारण है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उसका प्रॉपर तरीके से अगर वेजिटेशन ना हो तो भी ये सॉइल इरोजन हो सकता है. क्या कह रही हूँ मैं, ज़रा इसको समझिए. देखिए सॉइल को बांध कर रखने का या बाइंड करने का काम कौन करता है? प्लांट्स. कैसे करते हैं? इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल तक जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं. इन रूट्स की मदद से, प्लांट और ट्रीज़ के रूट्स की मदद से, बहुत सारे अगर प्लांट और ट्रीज़ लगे हैं तो ये जो मिट्टी है ना वो इनसे बंधी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है. अब अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से बारिश आई या बहुत तेज़ी से हवा आई तो ये सभी पहले किस पर जाएगी? ट्रीज़ पर जाएगी और प्लांट पर जाएगी, और जो आपकी सॉइल है वो वहाँ पर सेफ रहेगी. अब ये एक कंडीशन थी. दूसरी कंडीशन अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए ट्रीज और प्लांट नहीं है, मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो क्या होगा? तो फिर आसानी से जो भी बारिश होगी या जो भी बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये जो मिट्टी है वो अपनी जगह से उड़ करके कहीं और चली जाएगी और उसका इरोजन हो जाएगा, आधा गड्ढा हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपने ट्रीज नहीं लगाए हुए हैं.
ये जो सॉइल इरोजन है इसका मेन कारण यही है कि प्लांट का ना लगना या ट्रीज का ना होना, क्योंकि प्लांट और ट्री क्या करते हैं भाई, ये जो प्लांट और ट्री हैं इस सॉइल को बचाते हैं, उनको जोड़ करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होता होगा भाई, ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लांट और ट्री ना हो। तो जितने भी डिजर्ट एरिया है वहाँ पर ये जो प्लांट सॉइल एरोजन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज और प्लांट ज़्यादातर नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड एंड आइस इज नोन एज इरोजन। प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल, कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वही क्या करते हैं, वही हमारी सॉइल को बाइंड कर करके रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज, सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अगर प्लांट नहीं रहेंगे, उनकी रूट्स नहीं होगी, तो आपकी सॉइल उससे बाइंड नहीं रहेगी, फ्री रहेगी। फ्री रहेगी इसका मतलब आपने पानी डाला या हवा आई तो हवा से उड़ जाएगी, पानी से बह जाएगी। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और द बेयर लैंड्स। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर वेजिटेशन नहीं होता, प्लांट्स नहीं होते, वहां पर सॉइल का इरोजन सबसे ज्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए, पेड़ों को की कटाई कम होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि हम इस सॉइल इरोजन को रोक सकें। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप्स की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। जो मेन टाइप है वो तो यही है, क्ले, लूमी और आपकी सैंड सॉइल। तो ये क्या होती है और इनको और किन नामों से जाना जाता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पे ये जो येलो कलर्ड है और जो रेड कलर्स हैं, ये सभी रेड और येलो सॉइल्स होती हैं। ठीक है, इसे आप एलियोविल सॉइल भी कहते हैं। एलियोविल सॉइल का मतलब, या फिर ये जो रेड और येलो सॉइल जितनी भी होती हैं, ये सभी सॉइल क्लेई सॉइल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में किस किस रीजन में ये सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप ऊपर से की तरफ चलें तो आपके उत्तराखंड साइड पर, ठीक है, थोड़ा सा असम साइड में, यहाँ पर नीचे चेन्नई साइड में ये जो क्लेई सॉइल है ये ज़्यादातर मिलती है। अब आप अपना रीजन यहाँ सर्च कर लीजिए, आप किस रीजन से हैं, और उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके बेसिकली कौन सी सॉइल आपके एरिया में होती है। ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सभी, ये जो बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक सॉइल है ना, जो कि आपको यहाँ मिडिल में दिख रही है, थोड़ी सी यहाँ पर गुजरात के साइड में दिख रही है, ये वाली नहीं, ये थोड़ी सी ब्राउनिश है। तो ये ब्लैक सॉइल जो है ये अगेन लूमी सॉइल होती है। ठीक है, इसे अपन ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी। तो ये जो काली मिट्टी जहाँ जहाँ होती है ना, वहाँ पर व्हीट और ग्राम्स की जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स है, वो सबसे ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पर, वह अगेन वही है आपके एमपी में, आप देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर ये जो सॉइल की वैरायटीज़ है ना, आपको एमपी में देखने को मिल जाएगी, गुजरात में है। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपके बीच में साउथ साइड में भी काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आपको ब्लैक सॉइल्स दिखेंगी। इसके अलावा ये जो आपकी फॉरेस्ट सॉइल है, ये आप ब्राउन कलर की जो सॉइल है, आप यहाँ जम्मू कश्मीर एरिया में और यहाँ मणिपुर वगैरह एरिया में देख सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल, जो कि अगेन लूमी सॉइल होती है। ठीक है, एरिड सॉइल, अब आप इसको देखें, एरिड का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई। तो जनरली यहाँ पर ड्राई है, मतलब कि क्या होती है, सैंडी सॉइल। तो ये देखिए, राजस्थान रीजन में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर होती है लेटराइट सॉइल। तो ये जो लेटराइट सॉइल है, बेसिकली ये एक लूमी सॉइल ही है। ठीक है, कौन सी सॉइल होती है, ये लूमी सॉइल होती है। इसमें जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए अपन इसको ब्लैक सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल से अलग रखते हैं। लाइट कलर की थोड़ी ज़्यादा होती है ये। क्लियर? तो भाई आपने देखा कि इंडिया में आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा रीजन है, उस रीजन में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इन मिट्टियों को, इन सॉइल्स को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे चौक मिट्टी होती है, सैंड सॉइल और सिल्टी सॉइल जो होती है वो तो अपन ने देखा ही किस टाइप की होती है, पिटी सॉइल भी होती है। मतलब अलग अलग जगह अलग बहुत सारे तरीके के नाम बोले जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्लेई, सैंडी और लूमी ही होती हैं। क्लियर? तो एक छोटा सा केस स्टडी है, इसको अपन देखते हैं
ये केस स्टडी है आपके मध्य प्रदेश की कि कुछ स्टूडेंट्स थे, जॉन, रशीदा एंड राधा, ठीक है, ये गए थे लीलाधर दादा के साथ और संतोष मालविया, 2 लोग थे उनके साथ। कहाँ गए हैं? सुहागपुर। सुहागपुर कहाँ पर है भाई? सुहागपुर है मध्य प्रदेश में। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा मिट्टी के बर्तनों का काम हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई और वो जानने लगे क्वेश्चंस कुछ कुछ, जो कि हो सकता है आपके मन में भी आए। तो चलिए इनके क्वेश्चंस के बारे में और ये जो आपके लीलाधर दादा थे, इन्होंने क्या आंसर दिया, इनसे हम नॉलेज लेते हैं, इनको जानते हैं। So Leeladhar Dada was preparing the soil to make items like surahi, matki and kala. Earthen frying pan. कला क्या होता है? एक तरीके का फ्राइंग पैन होता है, ठीक है। तो वो सारी सॉइल को मिक्स कर रहे थे ताकि वो ये सारी चीज़ें बना सकें। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे बच्चों ने क्या क्या, जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि ये सॉइल उन्हें कहाँ से मिलती है, ये जो मटके बनाते हैं इनको सॉइल कहाँ से मिलती है। तो वही जो बैरन लैंड्स होते हैं वो बताया उन्होंने, ब्लैक सॉइल जनरली ये लोग यूज़ करते हैं जो कि उनको बैरन लैंड से मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप डायरेक्टली सॉइल को यूज़ कर लेते हो या उसमें कुछ प्रिपरेशन लगती है, मतलब आप सॉइल लाए, आपने उसको गीला किया और डायरेक्ट क्या आप उससे चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बताया ड्राई सॉइल विल प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल्स एटसेट्रा। उन्होंने बताया कि एक बड़े से टैंक में जितनी भी मिट्टी वो बैरन एरियाज से लेकर के आते हैं उसको उसमें रखते हैं और जितने भी उसमें कचरा है या फिर जितना भी उसमें मान लीजिए कि पैडल्स है या पेबल्स हैं या फिर ग्रेवल्स हैं, सबको हटाना का काम कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर। फिर क्या किया जाता है, इस सॉइल को लगभग 8 घंटों के लिए वो सोक करके रखते हैं। द सॉइल वुड बी नीडेड विद द आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। अब आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो है उसको अकेले को अगर आप मिला देंगे ना, तो वो पानी अगर उसके अंदर आपने डाला तो क्या होगा, बाहर धीरे धीरे मिट्टी जो है वो उसको लीक करना शुरू कर देगी, क्योंकि है तो मिट्टी ही। तो उसके साथ ये हॉर्स डंग मिलाते हैं। तो द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिव एप्रोप्रिएट शेप। और फिर उसके बाद जो भी ये जो नीडेड मतलब कि आपने इसके साथ मिला दिया हॉर्स डंग के साथ, फिर उसको इस व्हील के ऊपर रखा जाता है। ये जो व्हील आप डायग्राम में देख रहे हो पिक्चर में, उस व्हील पर रखने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, इस तरह से शेप दिया जाता है। ये वही लोग हैं जिनसे बात की गई थी इस तरीके की, ठीक है। सो द फाइनल शेप इज गिवन विद द हैंड्स। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ द ड्राइंग। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। जब आइटम बन जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको 3 दिन के लिए सुखा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बेक किया जाता है, कलर किया जाता है, ठीक है। सो आप आइटम जब आपने पूरे तरीके से बेक्ड हो करके टेम्परेचर में टफ हो जाते हैं, अच्छी तरीके से मजबूत हो जाते हैं, तो हम उसको हवा में ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ये कलर कैसे करते हैं, अपने हाथों से ही उस पर कलर करते हैं। अब बच्चे का बहुत देर से सवाल था कि भाई ये जो हॉर्स डंग है ये एक्चुअल में क्यों मिलाया है आपने। तो उन्होंने बताया कि जो बर्न्ड हॉर्स डंग है, बर्न्ड जो भी हॉर्स डंग होता है उसको पहले बर्न कर लेते हैं ये लोग, हेल्प्स ओपन द पोर्स इन द सॉइल, ठीक है। किस लिए, सॉइल के जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करता है, सो दैट द वाटर कुड पर्कुलेट आउट ऑफ द मटका एंड सुराही, एवोपरेट एंड कूल्स द वाटर इनसाइड। अब देखिए क्या होता है कि सॉइल को अगर आपने पूरा मिला करके रख दिया तो पहली चीज़ तो कई सॉइल क्या होती है, बह जाती हैं। दूसरी चीज़, हॉर्स डंग क्या उसको मिक्स करने के लिए अच्छे से तरीके से काम करता है, और पर्कुलेशन हॉर्स डंग मिला देने से बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे जो हॉर्स डंग की हेल्प से जो पानी पर्कुलेट होगा ना, वो क्या करेगा, एक तो ये जो हॉर्स डंग है वो वहीं का वहीं बना रहता है, बहता नहीं है, वो वहीं के वहीं रहेगा, और धीरे धीरे जो पानी है जो बाहर की तरफ आ रहा है ये एवोपरेट होता जाता है। और जितना अच्छा एवोपरेशन होगा उतना अच्छा आपके मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है, ठीक है। तो पानी ठंडा क्यों रहता है, ड्यू टू एवोपरेशन के कारण। आपने मटके को छू करके देखा होगा, अगर आपके घर में मटका है मिट्टी का, तो ऊपर से आपको थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस होता है। अगर गीला महसूस नहीं हो रहा है ना तो वो पानी इतना ठंडा नहीं करेगा, लेकिन बाहर से अगर हल्का सा ठंडा गीला लग रहा है, इसका मतलब पानी एवोपरेट हो रहा है। जितना अच्छा एवोपरेट होगा उतना अच्छा पानी ठंडा भी रहेगा, ठीक है। सो यू नो द सुहागपुरी सुराहीज एंड मटकाज आर फेमस इन
इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद, बहुत सारी जगह पर ये जो मटके हैं लोगों के जो कि सुहागपुर से जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वेल अपन ने एमपी का एक एग्जांपल लिया, ऐसी कई बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पर इस तरीके की सारी मिट्टी के बर्तनों का काम होता हो। अगर आपके नियर बाय कुछ है तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा ताकि आपको ये जो सॉइल से मिट्टी के बर्तन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वेल यहाँ पे चैप्टर हम करते हैं ख़त्म और एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो वेल सॉइल के बारे में हमने सबसे पहले जाना था। तो सॉइल क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, या अर्थ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सो उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस। सो सॉइल प्रोफाइल इज द सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड द हॉरिजन्स। सो सॉइल इज डिफरेंट टाइप्स, उसे इसकी जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उसे अपन हॉरिजन्स कहते हैं। और जो सॉइल है उसके कई टाइप होते हैं जैसे क्ले, लूमी एंड सैंडी। पर्कुलेशन रेट के बारे में हमने पढ़ा था, तो पर्कुलेशन रेट को फटाफट से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल। इट इज द हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल। जैसा मैंने आपको बताया था सबसे कम पर्कुलेशन रेट किसका होता है, तो सबसे कम पर्कुलेशन रेट जो है वो क्लेई सॉइल का होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्ले एंड लूम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग wheat, gram and paddy. Cotton is grown in a sandy loam soil. So these are the crops which are developed in the different types of crops. Okay, so next is the soil holds water in it which is called the soil moisture. soil के अंदर जो पानी होल्ड होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं moisture. Okay, so the capacity of soil to hold water is important for various crops. obvious सी बात है, अगर जितना अच्छा moisture content होगा उतने अच्छी तरीके से जो crops है वो लगेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की crop को यूज कर रहे हैं। तो clay soil is used to make pots, toys and statues. so भाई आपको पता है कि बहुत सारे जो आप मार्केट में जाते होंगे, कहीं ऐसी जगह पर जाते होंगे जहां पर मेला वगैरह लगा हो, तो आपने देखा होगा कि सुंदर सुंदर से आपको क्या दिखते हैं, ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स दिखते हैं जो कि क्ले के बने होते हैं। ठीक है, तो क्लेई सॉइल जो है उसे इसलिए तो क्ले कहते हैं। तो क्लेई सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज। सो वेल यहाँ पर हम खत्म करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था सॉइल। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर आपसे कोई पुराना टॉपिक मिस हो चुका है तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जाकर के। आपको क्या करना है, URL पर जस्ट टाइप करें www.magnetbrains.com और अपनी क्लास को सिलेक्ट करें। क्लास जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट फोल्डर्स दिखेंगे। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस पर वॉच नाउ करें। वॉच नाउ करते साथ ही आपको कुछ नीचे चैप्टर्स दिखेंगे। इन चैप्टर्स के टॉपिक, सब कुछ वहां पर है। जो भी टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक करिए उस पर। क्लिक करते साथ ही ये वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। वेल इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है। दैट इज हमारे पास क्योंकि 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। वेल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।